पुलिस ने कहा है कि जी हमारी जो गाड़ियां और बाइक्स हैं वो इतनी ख़राब हो गई हैं कि वो पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो गई हम्म। हैं। तो हमें अगर आप नई गाड़ियां और बाइकें ले दें तो उससे पेट्रोल की इतनी बचत हो वाह। जाएगी। मतलब को क्राइम हुआ हो को और चीज हो तो पुलिस बंद कर सकती है। ट्रैफिक पुलिस वाला कौन होता है गाड़ी बंद करने? क्या कैसे गाड़ी बंद करेगा? पुलिस वालों की चेकिंग कौन करेगा? ये तो नंबर प्लेट भी नहीं लगाते। काम करने का मूड नहीं है, लोगों को चूतिया बनाना है, और तो कोई बात नहीं है ना। आपका ना वही मसला है जो हमारी बीवियों का। आपकी बीवी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर ना सिर्फ ये कि हम भी खुश हैं, हमारे बॉर्डर के पार जो लोग हैं वो भी खुश हैं। सो ये बड़ा काम होता है कि दोनों एक वक्त में खुश हों। तो वो क्यों खुश हैं? सर उसकी वजह ये है कि हमारी तो यहाँ से हवा उधर की चली गई थी, लेकिन यहाँ भी 200s में AQI, दिल्ली में तो 200 से भी थोड़ा सा नीचे चला वेरी गया। नाइस। सो इससे एक चीज़ साबित होती है, और वो ये है कि वहाँ भी और यहाँ भी जो सबसे बड़ा चीज़ कबाड़ा करती है वो है स्टबल बर्निंग, जो कि अब नहीं हो रही। सर यानी कि हम इस चीज को खत्म कर दें तो हम स्मोक से छुटकारा पा लेंगे? सर मतलब अगेन ये कोई इंसानों वाला तो नहीं है जिसमें आप रह रहे हैं, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है। सर ये बहुत एक्सेप्टेबल है। मतलब देखे ना, अगर तो वो कहा जाता था कि जी 1800 में आप जब बाहर निकलते हैं तो आप अपनी जिंदगी का मतलब एक साल वैसे ही खा जाते होते हैं। तो सर क्या करना है एक साल ज्यादा रह के? मतलब आप इस तरह भी कर सकते हैं ना कि आप अपने आप से समझौता कर लें कि यार मैं इतनी रिस्क लेने को तैयार हूं कि यार 200 से इतने को साल काम होंगे, तो मैं वैसे ही कोई इतना हैप्पी तो नहीं हूँ जिंदगी में। मतलब मुझे वैसे इतना मजा तो नहीं आ रहा। बस बच्चे बुच्चे पढ़ लें, कामों पे लग जाएं, शादियां शुदियां हो जाएं, उसके बाद यार मैंने चुक लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो सर ये अपना हर शख्स को और शहरी को अपने साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना है नया, कि आप अपने आप को स्मॉग कितनी इंजेस्ट करने दे रहे हैं सर। बल्कि इसके ऊपर सर किसी जबरदस्त लीगल फर्म जो है वो इसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है जो हर शख्स अपने साथ साइन कर ले। और फिर जब गवर्नमेंट रुकावटें डाले, स्कूल नहीं जाना आपने बड़े बच्चों के लिए, आपने दुकानों पे नहीं जाना, दुकानों के अंदर जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, जो मालकान है वो भी ये इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन सकते हैं कि भाई मैंने अपने साथ एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर ली है, लीगल डॉक्यूमेंट है कि यार मैं अपनी जिंदगी के वो साल फॉरगो करने को तैयार हूं, तो मुझे अलाउ किया जाए कि मैं स्मोक के अंदर फिरूं। तो सर ये इससे कितने मसले हल हो जाएंगे? यकीनन सर, बस एक चीज जो है ना, मतलब अगेन हम ये इस पे हमने बात की थी पहले कि दुनिया में जो है ना हर चीज शेयर्ड एक्सपीरियंस बन गया है, जी। सिवाय मौत के। मौत एक वाली चीज है जो यूनिक है, हाँ जी। कि वो आपको नहीं पता क्या बीतती है। हाँ। तो उसमें ये है कि एक चीज, अब एक और जो चीज जो अब शेयर्ड शायद नहीं रही, वो हमारा ये एक्सपीरियंस होगा कि लाइफ कितने साल पे कितनी। अच्छा वैसे हमेशा से इसी तरह रहा है, मतलब वेस्ट में आपको पता है कि जो एवरेज एज है वो ज़्यादा है, हम्म। हमारे यहाँ पे कम है। हम्म। अब जैसे जैसे मेडिकल साइंस की तरक्की हो रही थी और आपको पता है जो कुछ वहाँ पे आता है फ़ौरन हम अडेप्ट कर लेते हैं। तो अब ऐसे और हमारी बढ़ भी रही है, हम मेरे ख्याल में 63 साल से अब कोई 65-70 पे पहुँच गए हैं। सो अब लग रहा था कि हम भी उनकी तरह 80s 90s में चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं होगा। इधर स्मॉग रहेगी, उधर आसानियां रहेंगी। अगेन हमारे इसमें ज़्यादा में कसूर भी नहीं है, बहुत सारी उनकी इंडस्ट्रियल वो सारी कार्रवाई है जिसका असर यहाँ पे हम पड़ता है। असरदार हो गए। तो बहरहाल लेकिन हम हम उनकी फिल्में देख के, हम उनके साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट, हम उनके सब कुछ फॉलो करके कि लाइफ के जो है ना, मतलब हर डेकेड इस तरह से गुजारनी चाहिए। लेकिन कितने बड़ी ये एक डिफरेंस हमेशा रहेगा कि वो आखिरी 1-2 डेकेड्स तो हम नहीं देख सकते जो वो एंजॉय करते हैं। जो एंजॉय करेगा सर। वैसे भी सर मेरे आपको पता है बहुत सारे दोस्त हैं जो कि इस चीज़ में बिलीव नहीं करते। वो प्रोक्रिएट करने में, मतलब वो और बच्चे नहीं लाना चाहते इस दुनिया में। वो बड़े, मेरे 2-3 ऐसे लोग, वो कहते हैं यार हमने नहीं करना। और उनकी एक फ़िलासफ़ी इसके ऊपर ये है कि दुनिया फटने वाली है। वो ये पोस्ट कोविड ना उनको, उनके जहन में नासर अभी तक रह गए हैं कि यार कोविड तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ और होना है। तो वो ये कहते हैं दुनिया फटने वाली है, तो इसके अंदर अपना लुत्फ जो है वो पूरा लो, विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी एक सर वे ऑफ लाइफ है। तो इसका बहुत ही छोटे परसेंटेज पे मैं ये दावा करता हूँ, और ये ज़्यादा रिकमेंडेशन देता हूँ लोगों को कि यार अपने साथ एक फैसला कर लें आप कि यार हमने ज़िंदगी इंजॉय करनी है। चाहे वो स्मॉग में हो, चाहे वो स्मॉग के बगैर हो, चाहे वो 200 में हो, चाहे वो 1800 में हो, चाहे वो 50 में हो। हमने बाहर निकलना है और एज इट इज़ अज्यूम करना है कि सब कुछ ठीक है। तो सर ये एक वे ऑफ लाइफ है। क्योंकि सर ये आप देख लें कि ये क्रॉप बर्निंग वाली चीज़ इन्होंने, चले फर्ज करें काबू कर ली है, काबू, तो अगले साल फिर से काबू करनी पड़ेगी। नहीं, काबू तो नहीं की, बस वो जो जलना जलाना था जल गया।
हाँ वो तो खत्म हो गया इफेक्टिवली। तो वही मेरा मकसद है कि अगले अगले साल उसको सिरे से रोकेंगे। अगर रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। आप अभी आज हमारे पास एक और खबर है कि एग्रीकल्चर टैक्स जो लगने लगा है, जो कह रही है फेडरल गवर्नमेंट लगाने को, तो उसके बाद तो फिर किसान और पिसेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं इनके ऊपर आज बैठे ताकि अगली स्मॉग को डील करें। हमने पिछली पे ये कहा था जो खत्म हो रही थी कि जी आज बैठे और अगली को डील करें। लेकिन सर प्रोक्रेस्टिनेट करना हमारा कौमी खेल है। तो हम ये तभी करेंगे इसको डील जब अगली स्मॉग बस आने वाली होगी। सर ये आपकी बात जो है ना, इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जो आपने दो ऑप्शंस दिए ना कि यहाँ तो आप बड़े केयरफुल हो जाएं और वो सारा मामला, और यहाँ पर ये है कि आप कहें जी इंजॉय करते हाँ हैं। जी। अच्छा, वो इंजॉय करने में ना सिर्फ एक प्रॉब्लम है, और जो कि शायद मेरे ख्याल में दुनिया में हर चीज़ इंजॉय करने में है, वो ये है कि ऐसे थोड़ी होगा कि अच्छा गोरा जो है 80-85 तक जिंदा रहता है, आप 60-65 पे एक दिन स्टॉप हो जाओगे। क्योंकि अगर तो ऑप्शन ये है तो वहाँ वाकई शायद बहुत बुरी ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो होगा ये कि अगर आपने 65 या 70 में मरना है, तो इसका मतलब है कि आपका 50 और 55 और 60 भी खराब हो गया होगा। आप उससे पहले डिटीरियरेट करना शुरू कर दोगे। ये सो भी आखिरी 2 डेकेड्स तो आपके अच्छे भी नहीं हो, मतलब वो किसी के भी नहीं अच्छे होते। गोरे के वो आखिरी 2 डेकेड 70 और 80 है, हमारे 50 और 60 है, तो ये बड़ा रोल है। ये रोल है सर। आपको पता है 50 को तो कहा जाता है, जो जो बुजुर्गान कहते हैं जो 50 हो जाते हैं, यार 50 इज द न्यू 40, जिसमें कोई इतनी ऐसी हकीकत नहीं है। 50 इज 50। बट 50 के बाद अगर वो 2 दहाई और जो है अगर वो निकाल जाए तो बड़ी बात है। सर वैसे मैं थोड़ा सा जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, आपको याद है हमारे बचपन में जो शख्स 50 का होता था वो बड़ा बाबा लगता था। यस। सर अब जो 50 वाले हैं वो पता नहीं क्या करते हैं, वो नहीं लगते 50 के, वो सही लगते हैं, तो मतलब गोल्फ खेल रहे होंगे हाँ सर। ये हो सकती है सर। मुमकिन है। दूसरा ये कि वो जो आप बच्चे वाली भी बात कर रहे हैं ना, सो अगेन ये इस वक्त हमारे यहाँ पे इस खिते में ये एक ख्याल आना शुरू हो गया है कि दुनिया फट जाएगी, हम 8 बिलियन हो गए। अच्छा, वेस्ट में अगर आप देखें तो उनको तो मसला होना शुरू हो गया है कि जी तो बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे, और बल्कि वेस्ट क्या, वेस्ट के अलावा भी बहुत सोसाइटीज हैं, जापान। जापान, बच्चे नहीं। अच्छा, अब वो जो है ना, इसमें एक तो थियोरी ये वो है कि जी दुनिया जो है ना उसका एक अपना सिस्टम है। मतलब आप देखें कि यहाँ पे स्मॉग आ गई है और वहाँ पे फर्टिलिटी रेट्स गिर रहे हैं, और शायद यहाँ पे भी गिर रहे हैं। अच्छा, लेकिन फिर वही बात है कि असल जो तब्दीली है ना वो वही है जो आप कह रहे हैं, कि जो लोगों के जहन में आ गया कि यार ये हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों करनी। बिकॉज अदरवाइज अब फर्टिलिटी रेट का गिरना जो है ना वो कैन नॉट स्टॉप यू फ्रॉम हैविंग चाइल्ड। अब इतनी तरक्की हो गई है कि वो हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा। बच्चा हो जाएगा। तो सिर्फ जो प्रॉब्लम है ना वो ये, मतलब प्रॉब्लम से मुराद है कि अब जो लोगों को असल चीज़ ये है कि अब जिधर ख्याल आ रहा है, वो कहना यार करने की लोड़ है। और विच इज अगेन बहुत सर कॉम्प्लेक्स इशू है। मतलब किसी को आप कह नहीं सकते कि यार नहीं यार बड़ा बेहतरीन है आप करें, आपको मज़े आ जाएंगे ये वो। मतलब बड़े लोगों ने ये वाली चीज़ की है और लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कि यार छेती कार यार इतना मज़ा आएगा। और उनको पता है एंड में वो असल में ये पर कि यार हम रगड़े गए हैं तो तू भी रगड़ा जा, वो उस मेंटेलिटी में। जो कि सर मैं अगर इसको एलिवेट कर दूं मजीद और पीछे ले जाऊं तो शादी के साथ भी ऐसे ही है कि यार इतने मज़े तो कभी नहीं आए, तो शादी मस्ट तुमने करनी है। और वो भी इसलिए करते हैं कि यार ये जो सिंगल फिर रहा है इसका ब्याह कराओ। सर मेरे ख्याल में सर जो होता है ना हमारा एक ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक बहुत बड़ी ये चीज़ है कि शादी दस्ती फौरन करो वरना मसले हो जाएंगे, और उसके बाद बच्चा भी दस्ती करो क्योंकि और मसले हो जाएंगे। इसकी सर एक स्टेम्स, तमाम नहीं, एक तो कल्चरल स्टेम है, दूसरी स्टेम सर डेफिनेटली ये है कि अ फैक्टर ऑफ जेलसी, कि यार ये क्यों एंजॉय कर रहा है जिंदगी अपनी इस तरह से सिंगल। मतलब इसके जिंदगी में ये सुकून है कि ये उठा है, इसने गाड़ी स्टार्ट की है या बाइक स्टार्ट की है और ये अपने दोस्त के घर चला गया है, और अब इसके जहन में टेंशन नहीं है कि इसने कब वापस आना है। खुद कमा रहा है, खुद खा रहा है, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा है और मजे आ रहे हैं उसको। तो वो बाकी दोस्त जो है ना जो देखते हैं यार कि ये छड़े जो हैं सारे ये फिर रहे हैं इकट्ठे, तो यार साटा की कसूर थी जब ब्याह करके बह गए, बच्चे हो गए साढ़े, तो वो कहते हैं यार कि फिर इसको भी ना अब हम मोटिवेट करेंगे। तो इसी मैं आपको बता रहा हूँ नीयत में ना सर खोट है, नीयत में मसला है। सर यकीनन ये बात आपकी ठीक है, और इसमें जो है ना एक तो खुशी वाला एलिमेंट है, दूसरा ये है कि वो जो असल में जो एक छड़ा फ्रेंड आपका होता है ना वो आपके लिए थोड़ा सा जो है ना एक कांटा भी बन जाता है। उसकी वजह ये है कि आप जब भी उसको कहते हो ना कि आज मैं नहीं लेट तक बाहर रह सकता, या आज मैं
नहीं आ सकता तो वो आगे से मारता है झुकते हैं कि भाई ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ तेरे को सामभ भी नहीं जाते घर वाले तेरे इंज नहीं होता तेरे उंज नहीं होता वो जैसे हमारे एक मुश्तरका दोस्त जिनके शादी नहीं हुई हुई वो बहुत ज़्यादा होशियार हैं लेकिन हमारे एक दूसरे दोस्त उनके बारे में कहते हैं कि आपका ना वही मसला है जो हमारी बीवियों का आपकी बीवी नहीं है सर ये बहुत बड़ी बात ये है, बहुत बड़ी बात है मतलब किसी बीवी को किसी दिन बीवी पकड़ा है ना तो सर वो जरा फ्रेम ऑफ माइंड बदलेगा ना कि यार ये देखो अब हाँ दुनिया ऐसी होती है। बिल्कुल बाकी ये है कि सर ये जो है ना शादी वाला मामला तो खैर मतलब अगेन उसमें कोई अर्जेंसी शायद नहीं होनी चाहिए लेकिन वो भी क्योंकि बच्चा उससे रिलेटेड होता है इसलिए शायद ये कहते हैं जो बच्चे वाले बात है ना उसमें लोग जब ये बार बार कहते हैं कि छेती कर लो तो उसके पीछे जो है ना वो एक चीज़ जो बड़ी ऑब्वियस सी है वो ये है कि वो एक ख़ास एज के बाद शायद मुमकिन नहीं है तो अगर तो आपने फैसला कर लिया कि आपको बच्चे नहीं चाहिए तो खूबसूरत तरीन बात है ये और बस फिर आप उस पर आपको ये पता है कि आप पक्के रहेंगे आपको बाद में रिग्रेट फोमो नहीं होंगे तो बस ज़बरदस्त है लेकिन ये है कि अगर आप डाइसी हो और बाद में आपको रिग्रेट हो सकता है तो फिर आप जल्दी कर लो क्योंकि या फिर कोई ऐसे बंदोबस्त कर लो कि बाद में भी हो सके सर बिल्कुल ये बात है लेकिन इसके अंदर सर एक आई थिंक जो जरा लिबरल लोग हैं ना लिबरल तबके ने इस चीज को बड़ा अच्छा ओन किया है अच्छे से मेरा मुराद है उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाल लिया वो कहते हैं यार हम अपने 40s तक ना कपल भी हो सिंगल हो या कपल हो 40s तक एक दूसरे से जरा मत्था मारेंगे विच इज ईजियर बच्चों के साथ आपको पता है जिंदगी में कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो फिर पैदा खुशियां तो बेतहाशियां और वो आउटवे कर जाती हैं जो लेकिन बच्चों के भी मसले होते हैं फिर वो आप सबके मसले बन जाते हैं तो वो एक फैक्टर होता है लेकिन अगर फर्ज करें कपल है उन्होंने कहा यार 40 पे जाके इसके ऊपर बात करेंगे आपकी वाली बात दुरुस्त है कि जी एज ज्यादा हो जाती है और खातून का मसला होता है कई दफा मर्दों का भी मसला हो जाता है बिल्कुल इक्वली तो इक्वली हो जाता है तो उसके अंदर उन्होंने कहा यार कि देयर इज ऑलवेज दी अदर रूट ऑफ अडॉप्शन और वो रूट जो है सर उसके अंदर ना सिर्फ ये है कि आपको एक बच्चा मिल जाएगा जिसका आप उतना ही ख्याल रखेंगे उतनी मोहब्बत देंगे उसको और आपने उस बच्चे की ज़िंदगी ही चेंज कर दी इससे बड़ा स्वाब का काम मेरे नज़दीक बहुत कम है ये बहुत बड़ी बात है ये करना चाहिए लोगों को और तीसरी चीज़ सर इसके अंदर कि आपने अपने 40s तक अपने आप को एंजॉय किया सिर्फ इसके अंदर जो डेटरमेंटल फैक्टर है कि यार आपने 40 के बाद जब अगले ने 20 का होना है या 25 का होना है बच्चे ने तो आपका टेल एंड शुरू हो जाएगा सो उसको मिटिगेट कैसे करना है वो कैसे आपने फैसले करने हैं वरना सर न्यू कपल्स मैं उस दिन पढ़ रहा था एक इनफैक्ट एक आर्टिकल इस चीज़ पे था कि अमेरिका में और दीगर वेस्टर्न यूरोपियन और कई ममालिक में ये चीज़ बहुत अब हो गई है कि यार आप अपना करियर अपनी पर्सनल लाइफ विद वन पर्सन उसको एंजॉय करें टिल 30s लेट 30s 40s इवन और उसके बाद अगर तो आपने बच्चा करना है तो करने की कोई जरूरत नहीं है आप डॉट कर लें तो ये एक वे आउट है मैं सिर्फ कह रहा हूं कि जो लोग समझते हैं और सोचते हैं और इस तरह अपनी जिंदगी प्लान करते अच्छा सर ये जो है ना जो तो खाते पीते घराने के मतलब खाते पीते भी नहीं कहूँगा वो जो जो अमीर हैं वो तो खैर अफोर्ड करते हैं कभी भी शादी करके बच्चे कर लें जो बेसिकली ये मिडिल क्लास टाइप और वो जो है ना अपवर्ड मोबिलिटी जिनका वो एक वो होता है सीन वो तो अब लेट ही बच्चे पैदा कर रहे हैं मतलब लेट 30s में उसकी वजह है कि उससे पहले तो उनके उस तरह के हालात नहीं होते कि वो कर सके बच्चे को अच्छा पढ़ा लिखा ये वो सारा कर सके उनको नहीं लगता तो वो जो है ना कि जब बच्चा जो है वो जब 20 का होगा मतलब वो जब बच्चा ग्रेजुएट होगा तो आप काफ़ी ठीक ठाक एजेड हो गए या लुढ़क चुके हो गए ये वाला मसला तो अब वैसे भी है जहाँ तक वो दूसरी बात है अडॉप्शन वाली बिल्कुल और दूसरा ये कि जाहिर है बायोलॉजिकली भी करने का वो तरीका तो जो है वो इन योर 40s भी है कि अगर आप टाइमली आप अपना जो है वो फ्रीज करा लो चीज़ें और सारा कुछ एग्स वगैरह तो आपका वो बाद में भी हो जाएगा लेकिन जो और खैर वो जो आपने अडॉप्शन की बात की है वो बहुत अच्छी है वो तो उससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है और दूसरा उसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि हम सब जो सवाल पूछते हैं अपने आप से किसी और से नहीं और वो ये है कि क्या मुझे मोहब्बत हो जाएगी तो उसका जो जवाब है वो मैंने तो अभी तक यही देखा कि बिल्कुल हो जाएगी सर इनफैक्ट इफ आई वुड ऐड टू इट ज्यादा होगी आपको ज्यादा होगी आप उस चीज के साथ जो आपकी अटैचमेंट लेवल ऑफ अटैचमेंट होगी उसका टेंजेंट ही डिफरेंट है
उसका टेंजेंट एक बहुत मुख्तलिफ है, वो मतलब एक कन्वेंशनल अप्रोच से डिफरेंट चीज़ है, एंड विद इन दैट यू हैव नो चॉइस, क्योंकि आप जब वैसे आपका बच्चा होता है तो कई दफ़ा लोगों को अनप्लान्ड जब हो जाता होता है तो उसका असरात जो है बच्चे तक जाते हैं। मतलब ये मतलब कोई ऐसी बात नहीं जो मैं बड़ी आउट ऑफ द वो बात कर रहा हूँ, ये है। लेकिन जब इतनी प्लानिंग से, इतनी एफर्ट से और इतनी मेहनत करके, इतने लूप होल्स कह रहे सॉरी, इतने हर्डल्स को आप क्रॉस करके फाइनली आप उस अंजाम तक पहुंच गए कि यार नाउ यू हैव अ किड जिसको आपने, तो आप तो सर उसके लिए 100 नहीं 120% फिर देंगे। ये मेरी अपनी थ्योरी है इसके अंदर। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि जो आप कह रही हैं वो ठीक है, और उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि जिन लोगों के तो बच्चे नहीं हो रहे होते और वो बड़ी तको-दुआओं के बाद, दुआओं के बाद, ये वो जो कुछ भी वो कर सकते हैं, उसके बाद जब होते हैं तो उनका तो वो होता है कि जी वो लव एट फर्स्ट साइट और वो सारा मामला। और वो बेसिकली तो शायद एक वो रिलीफ, या बेसिकली जब आप इतनी शिद्दत से कोई चीज़ इतने अरसे से चाह रहे हो तो फिर तो वो होगा। बट अदरवाइज जिनके कोई मतलब मसला ही नहीं होता कि बस वो रेगुलर शादी हुई और बच्चा भी हो गया और दस्ती। दस्ती सारा कुछ ही हो गया, तो उसमें तो आप मतलब माओं से तो नहीं, लेकिन आप अक्सर बापों से सुनेंगे कि जी हमें तो 6 महीने बाद मोहब्बत हुई थी, हमें तो 6 महीने पहले तो विच इज फाइन, विच इज़ फाइन। हाँ नहीं तो होती अमूमन हमेशा। हाँ हाँ, तो मतलब बात ये है कि वो तो मतलब, और 6 महीने में तो फिर सबसे आपके साथ कोई भी रहे तो वो हो जानी चाहिए। तो वो अगेन वही वाली बात है कि मोहब्बत हो जाएगी। मोहब्बत हो जाएगी, बिल्कुल सर। बाकी सर आगे चलते हैं सर, खबरों में से जरूर करें। हाँ, लेकिन क्योंकि हम स्मॉग पे थे तो हम उसी पे स्मॉग वाली खबर ही कर लें। हाँ गाड़ियों की चेकिंग वाली। सर, वही उसी पे आ रहा हूँ सर। तो सर ये है कि सर स्मॉग के लिए ये नया इकदाम जो है एक हुकूमत ने पेश की है कि गाड़ियों की जो एमिशंस हैं उनको चेक करने के लिए मीटर्स दिए जाएंगे। ट्रैफिक जो पुलिस हजरात हैं हमारे, और वो उसकी चेकिंग करेंगे, रैंडम चेकिंग भी करेंगे। वैसे भी देखिए अच्छी चीज़ है, हमने बड़ी पहले सुना था कि होगा, अब इवेंचुअली होने जा रहा है। उसके अंदर जो एक लेयर ऐड हुई है वो ये कि सरकारी गाड़ियों की भी इंस्पेक्शन होगी। तो एक तो ये रैंडम चेकिंग हो जाएगी, और बाकी आई थिंक आपकी वैसे भी इंस्पेक्शन वो कॉल कर सकते हैं कि जी आपकी गाड़ियाँ, तो इसका पूरा मैकेनिज्म है। तो सर हम बात उसके ऊपर तो इतनी नहीं करते, वो तो चलिए अच्छी चीज़ें हो रही है। लेकिन ये सरकारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन तो सर ये बड़ा ख़तरनाक मामला है, क्योंकि सर जितना सर सरकारी गाड़ी ने फिरना होता है और जितने किलोमीटर उसने चढ़ाने होते हैं और जितनी पोर मेंटेनेंस उन गाड़ियों की होती है उतनी किसी गाड़ी की नहीं होती। और तो उसके ऊपर फिर जब इंस्पेक्ट करेंगे और फ़र्ज़ करें आ गया कि जी ये मिशन से ऊपर चल रही है चीज़, तो क्या गाड़ी बंद कर लेंगे? आप एक सरकारी मुलाजिम का क्या पुट सकते हैं? मुझे समझ नहीं है इस चीज़ की खबर है क्या? ये क्यों है ये खबर? सर इसमें ना सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये रास्ते में रोक के चेक भी क्यों करेंगे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ मुझे बताएं जो अमेरिका वगैरह में रहते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि मैं तो जो थोड़ा बहुत गया हूँ मैंने इस तरह इंस्पेक्शन वगैरह दोस्त के साथ जाके वो करवाई हुई है। और वो बेसिकली जब व्हेन इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर, वो जब, तो आप बस जाते हो गाड़ी लेके और अपनी इंस्पेक्शन करा के कागज़ जमा करवा देते हो। सो जितने लोग रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं उन्होंने इंस्पेक्शन करवानी है खुद ही और सबमिट करवा देनी। जिसको यूके में एमओटी कहते हैं बेसिकली। हाँ, तो छापे छुपे की तो जरूरत ही उसकी है जो नहीं करवा रहा, वरना तो सब करवा रहे हैं। वो तो बल्कि उनकी गाड़ियों के वैसे ही आप ज़ब्त और नाका के वारंट वो शुरू करा देंगे जी इस गाड़ी के नहीं आए इस साल, तो जब्त कर लें। तो जब्त करने जाम नजर आ जाए। अदरवाइज तो चेक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि सर ये पुलिस ने तो पिछले साल, हमने ये खबर की थी, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, कि पुलिस ने कहा है कि जी हमारी जो गाड़ियां और बाइक्स हैं वो इतनी ख़राब हो गई हैं कि वो पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो गई हैं, तो हमें अगर आप नई गाड़ियां और बाइकें ले दें तो उससे पेट्रोल की इतनी बचत हो जाएगी। वाह। तो अब अगर जो गाड़ी और बाइक बहुत ज़्यादा पेट्रोल खा रही होती है, इसका मतलब है कि उसकी एमिशन का भी रौला होगा कोई ना कोई। तो रिच चल रही गाड़ी। सबसे ज़्यादा तो मसला ही पुलिस की गाड़ियों का है जिनसे आप कह रहे हो कि हम चेकिंग कराएंगे। तीसरी और आखिरी बात ये कि पुलिस वालों की चेकिंग कौन करेगा? ये तो नंबर प्लेट भी नहीं लगाते। पुलिस के डालों पे नंबर प्लेट नहीं होती। और मैंने बाकायदा वकील बीच में डलवा के पूछा है कि पैरन मसला की दरना वो इसीलिए नहीं होती कि कंप्लेन ना हो सके। कि आप क्या कंप्लेन करेंगे कि वो डाले ने सुबह फलाना किया था, कौन सा डाला था, किस थाने का था?
नंबर ही नहीं। नंबर सर आई थिंक इसको इन्होंने ना बड़ा आगे ले गए सरकारी लोगों तक ले गए हैं और शहरियों की हद तक भी इन्होंने बड़े अगर स्ट्रिक्ट इकदाम लेने हैं मेरे ख्याल में और लोग बड़ा सोचते होंगे कि ये बड़ी लीड सी बात है, लेकिन मैं ये बिल्कुल लीड बात नहीं है। जो मसला है उसको निशानदेही करनी चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए। आप शुरुआत करें बाइकों से। और नहीं सर नहीं सर सही है बात देखिए ना सर, एमिशन सबसे ज्यादा जो है हमें पता है, ये मैटर ऑफ फैक्ट पता है कि बाइकों का एक जो स्टाइल चल रहा है हमेशा से, उनके जो एग्जॉस्ट का है वो पुराना चल रहा है। अब दैट इज द इशू। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें ना बात करें ये तो नहीं हो सकता। तो उसके ऊपर कुछ कॉन्वर्सेशन तो करें ना एटलीस्ट। मतलब बजाय कि कहने के लिए जी हम देखें सरकारी मुलाजमीन की पीआर खबर है सर, ये खबर नहीं है, पीआर है कि जी हम सरकारी लोगों की भी गाड़ियां चेक करेंगे। क्यों? अच्छा वो गाड़ी जो है वो उस वक्त उस शख्स को दी हुई है, मलकियत किसकी है? हुकूमत की है। इफेक्टिवली तो हुकूमत की गाड़ी चेक हो रही है, किसी सरकारी बंदे की जाती गाड़ी थोड़ी है वो। तो ये बाइकों पे करें और आहिस्ता आहिस्ता उनको गाड़ियों पे लेके जाएं, मतलब स्लो एंड स्टेडी करें आप इसको। सर मसला वही है यार कि ये बैठे हुए सोच रहे हैं कि हम किस तरह इस चीज़ को डील किया जाए, और ये गलत अप्रोच है। देखिए, एक तो जो आपने बात की थी ना कि जब ये सरकारी अफसर की गाड़ी पकड़ लेंगे तो फिर क्या करेंगे, वो फाइल्स ऑन व्हील्स वाला जो हमारा एपिसोड सर था उसमें हम यही बात कर रहे थे कि आप सरकारी अफसर से सब कुछ और छीन भी लें, दो सरकारी पियोन्स जो है ना, वो सर जो आपका प्राइवेट में एम्प्लॉई है ना, मतलब प्राइवेट सेक्टर में, वो तो बस आप उसको कोई काम कहते हो, वो आपको ना आके बताता है कि सर ये नहीं हो सकता क्योंकि फलाने ने ये कह दिया। वो आपको ना कोई वजह बता देगा कि क्यों आपने जो काम कहा है वो नहीं हो सकता। और ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में जो आपका एम्प्लॉई है उसका मकसद आपको सिर्फ रियलिटी चेक देना है, आपको आईना दिखाना है और मेक श्योर करना है कि आप उसको कुछ ना कह सको किसी भी ऐसी चीज पे जो वो नहीं कर सका। लेकिन सर जो सरकारी पियोन होता है ना, उसको आप कहते हो कि मुझे ये चाहिए, वो नहीं पूछता कि ये कैसे होगा, मुझे रास्ते में कौन रोकेगा। सर वो सब कुछ बाईपास करा के सर करवा के लाता है। लाते हैं। तो सर सरकारी गाड़ी आप बंद करके देख लें, पियोन छुड़वा लाएगा। सर बिल्कुल छुड़वा लाएगा। और सर वो देखे ना, अ, जब आप सरकारी किसी बड़े अफसर के साथ अटैच हो, वो आप अटैच है, सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, वो आप खुद भी सेक्रेटरी हो सकते हैं और असिस्टेंट सेक्रेटरी कुछ भी हो और पीएन भी हो, तो आपके जेहन में ना एक कल्चरली जो प्रोग्रामिंग है वो आ जाती है कि यार मैं किसी बड़े अफसर का बंदा ते हुन जे मैं कर सकना ना कोई भी नहीं कर सकता सर। और उस वो सर उससे आता क्या? कॉन्फिडेंस। सर मार एंड में होती कॉन्फिडेंस की। मतलब एक बंदा जो है वो अपना यूं कार्ड निकाले, उसके ऊपर उसकी डेजिग्नेशन तो किसी ने पढ़नी, उसने कहा यार मैं हुकूमत की तरफ से आया हूं, हटो आगे हटो, तो वो करा लेगा अपना काम। तो बाकी सर ये जितना मर्जी करते रहे, ये अच्छा, ठीक है बाइक्स वाली चीज़ पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूं सर। कि वो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि सर आपको याद होगा जब सख्ती होती है ना कि हेलमेट पहने, तो मार्केट में से हेलमेट भी शॉर्ट हो जाता है, वो भी ब्लैक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बात ये है कि वो कैटालिटिक कन्वर्टर या जो कुछ भी है जो लगने वाला है सिलेंसर्स के अंदर, एक तो ये कि वो पहले मैंडेटरी करें नई बाइक पे जो बिकनी है अभी, पुरानी पे तो बाद में आते हैं। दूसरा ये कि पुरानी पे जब आपने उसको इन्फोर्स कराना है, उसकी एक पहले डेट होगी, उस डेट से पहले सरकार अपने डिपो खोले जिसके अंदर वो मौजूद हो। मतलब बाद में वही है ना कि जी आप बाइक वाले को पकड़ के कहोगे जी तुम्हारे वो सिलेंसर में फलानी फलानी चीज़ नहीं है, और वो कहे कि मैं अब वो कहाँ से जाके डलवाऊँ, और मैं अब जाऊँगा तो वो तो मुझे ब्लैक करेंगे। तो ये सारा कुछ पहले हुकूमत करे, उसके बाद फिर इन्फोर्स करवाए। और मंगवाए, अपने लिए ड्यूटी फ्री मंगवाए, कंपनी के लोग कुछ सर, एंड ऑफ द डे करना हो तो हजार रास्ते हैं। करना हो तो हजार रास्ते हैं सर। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि यही तरीके हैं हमारे कि जी वो खानापुरी डलेगी अभी, कुछ दो चार पीआर वीडियोस और एड्स लगेंगे जिसके अंदर लोग वो मीटर मार के चेक कर रहे हैं। द सेम हैपेंड विद सेफ सिटी कि जी देखें जी हम बड़े चलान भेज रहे हैं लोगों को, हम वॉक्स पॉप्स करवा रहे हैं लोगों के साथ। सर बेसिकली और क्या बात है सर कि काम करने का मूड नहीं है, लोगों को चूतिया बनाना है, और तो कोई बात नहीं है ना। तो ठीक है, जो बेचारा इसके जुमरे में आ जाएगा उसको कुछ चलान कर देंगे कि ये आपकी मिशन ज़्यादा है, वो अगला कहेगा यार ठीक है यार करना क्या है इसके ऊपर, चलान देना ना मैं दे देता हूँ, और वो गाड़ी चलाता रहेगा अपनी। गाड़ी कौन बंद कर सकता है यहाँ पे सर? किसी की गाड़ी आपने सुना है कभी यार कि किसी मतलब को क्राइम हुआ हो, कोई और चीज़ हो तो पुलिस बंद कर सकती है? ट्रैफिक पुलिस वाला कौन होता है गाड़ी बंद करने? क्या कैसे गाड़ी बंद करेगा? और फिर यहाँ पे अगर वो सख्ती अगर होनी शुरू हो भी जाए तो यहाँ पे जो जिन्होंने सर्टिफिकेट देना है, जिस शोरूम ने या जिस वर्कशॉप ने,
उधर 2 नंबरियां शुरू हो जाएंगी, कि वो जी ये लो तुसी पढ़ो दिया पैसे पढ़ो। लेके तो जाली सर्टिफिकेट नहीं सर ऑनलाइन मिल जाया करेगा सर, हमें कोविड के नहीं मिले थे सर लोगों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट के, जी तुझे आपको वैक्सीन लगी हुई है। पर सर अब क्या करें सर, मसले बड़े हैं। सर आगे चलते हैं। प्लीज। सर ये एक वीडियो है जो आई एम अज्यूमिंग नजर आ रही होगी या उसकी इमेजेस नजर आ रही होंगी। सऊदी अरेबिया में सर एक चीज हुई है और ये एक टॉपिक इससे खुलता है। वो ये है कि दो दोस्त गए हैं एक रेस्टोरेंट में, फास्ट फूड टाइप में, और वहां पे उन्होंने ऑर्डर किया और बारी आ गई बिल की। अब वो बिल जब देने की बारी आई है तो एक ने कहा मैं दूंगा, दूसरे ने कहा नहीं मैं दूंगा, पर लड़ाई सर होती रही। सर इतनी एक्सट्रीमिटी पे जब गई है ना वो, मतलब एक बंदे ने दूसरे वाले को अपने यहाँ पे फंसाया हुआ है गला उसका, और वो हवा में है, और वो यहाँ से अपना कार्ड टैप कर रहा है और बाद में दोनों हंसे अपने ऊपर। तो सर अब इस मसले का हल ये है कि आपने अगले के साथ फिजिकल होना है। ये है सर एक मसला जो जो रेस्टोरेंट्स और जगहों पे जाके ना, जब दो लोगों के ऊपर आ जाए कि यार बिल किसने देना है, इसका तो सबसे सर इजी सोल्यूशन मेरे नजदीक ये है कि आप स्प्लिट कर लें इवनली। सबका अपना अपना ईगो भी इंटैक्ट है और सब कुछ इंटैक्ट। लेकिन कुछ लोग सर इस चीज में बड़े सीरियस हो जाते हैं, नहीं जी क्योंकि मैंने आपको बुलाया है, हालांकि शायद ना बुलाया हो तो, और मैं यहाँ पे हूँ और मुझे शायद डिस्काउंट भी मिलता है तो मैं करूंगा। तो उस पर अगला तब जाता है क्योंकि लोग होते हैं साथ के, नहीं नहीं मैं करूंगा। सर ये कई दफा ना ये मामला बड़ा सीरियस हो जाता होता है। सर इस पे तफसीली बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले पब्लिक सर्विस मैसेज के चोक स्लैम आपने नहीं करना। चोक स्लैम नहीं करना, किसी को आपने यूं नहीं पकड़ना गले से, बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल सही बात की सर आपने। दूसरा ये है कि सर ये मैं ना पाकिस्तान में बड़ी मेरी अरसे से ख्वाहिश है कि किसी तरह ना ये राइज हो जाए जो आपने बात की है कि इट इज ओके टू स्प्लिट। ओके टू स्प्लिट है। ये पाकिस्तान में सर बड़ा माइंड कर जाते हैं लोग कि नहीं मैं देंगा। मैं दे तो और फिर ये है कि अगर मैं तो खैर आपको अपनी अगर जाती आदत बताऊं तो मैं अगर कोई ज्यादा इंसिस्ट कर रहा हूँ कि वो देना चाहता है तो मैं नहीं रोकता। मतलब जाहिर देर विल भी, मतलब अगर आप फ्रेंड्स हो तो बहुत सारे मौके आएंगे जहां आप पे कर सकते हो, और फिर मतलब वरना आपको तोहफे तोहफ दे सकते हो, ये वो सारा कुछ मौके पे बहुत जज्बाती। मतलब मुझे लगता है कि मुझे तो वैसे भी ना रेस्टोरेंट में बैठ के बहुत एक अजीब सी फीलिंग आ रही होती है कि सब देख रहे हैं, और उस उधर मैंने बिल्कुल, मुझे वो नहीं होता कि यहाँ पे ड्रामा नहीं क्रिएट होना चाहिए। मैं तो रेस्टोरेंट पे बोलते बोलते भी एकदम से ना रुक जाता हूँ कि साथ वाले सुन तो नहीं रहे, पता नहीं क्यों मेरे अजीब सा इधर मसला है ज़हन में। तो सर इसका वैसे एक हल है। हम्म वो हल नहीं, वो स्टाइल है जो मैंने भी एक दो दफा किया है, मेरे साथ भी हुआ है एक दो दफा। वो ये कि जब टेल एंड आ रहा है डिनर का, जब खत्म हो रहा है मील, आप अपने आप को एक्सक्यूज कर लें फॉर द बाथरूम। आप बंदे के पास जाएं, उससे कहें यार कितना बिल है, उससे कहें यार इस पे चार्ज कर। उसके बाद जब सब कहेंगे यार बिल, तो वो बंदा कहेगा सर ने दे दिया, तो उससे आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी जो आप चाह रहे हैं। और दूसरा अगला बंदा फिर कुछ कहने जोगे नहीं है, उसके बाद में आपसे मुंह मारी करता रहेगा, लेकिन वो बड़ी शॉर्ट सी होगी। जब मौके पे बिल टेबल पे आ गया और दोनों के हाथ बजे हैं बिल के ऊपर ठा करके, वो मसला है उधर। सर असल में ये है मसला कि दोनों जो है ना वो इसके अंदर ना 75% कमिटेड है, 100% कोई कमिटेड नहीं होता। वो देख रहे होते हैं कौन सा ज्यादा कहता है, अच्छा तुझे फिर कर लो। ये एक टैक्टिक भी होता है जो बहुत लोग अपनाते हैं। तो अगर आपने आपकी नीयत ये है कि यार करूंगा ही मैं, तो ये तो पहले से प्लान कर लें और बता दें लोगों को, या फिर ये वाली स्ट्रेटजी ठीक है कि यार मैं बाथरूम से होकर आता हूँ और पीछे से आप बिल शिल पे करके कार्ड कूड अपना साइन करके आप वापस जाके चुपचाप बैठ जाके। यकीनन। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सीरियस हैं बिल देने के लिए तो फिर मेक श्योर कि आप टेबल की उस साइड पे बैठे हैं जहां से उस बंदे ने बिल लेके आना है। क्योंकि अगर आप अंदर बैठे हैं ना तो वो तो बाहर वाला बंदा उचक लेगा, वो आप तक नहीं पहुंचेगा नहीं बिल। पहुंचेगा। तो ये है। तीसरा इसमें जो एक वाहिद मसला कभी कभी हो जाता होता है ना जो आपने बताया है, वो सिर्फ ये है कि जब पता लगता है ना कि जी इन्होंने दे दिया है तो एकदम से होता है कि यार यार ये क्या किए वो। अच्छा फिर उठो फलानी जगह पे कॉफी पीन चलने हैं। वो एक ना पौना घंटा ऐड हो जाता है। सर वो ऐड हो जाता है। दूसरा सर उस पर ये होता है कि ओहो आपने कर दिया, ये तो बड़ी जाती है आपकी। और उसके बाद वो बंदा कहता है यार कि चलो अब आपने कर दिया ना, नेक्स्ट टाइम इट्स ऑन मी। अब वो नेक्स्ट टाइम कब आना है, कौन सा प्लान बनना है, किसने कब मिलना है। सर आजकल क्या क्या कितने को बंदा मिल रहा था एक दूसरे को। इसमें सर सबसे जो सिंसेरिटी का एलिमेंट है ना वो ये है कि जो आपका पक्का दोस्त हो और वो आपको ना कहे यार कि आज ना मैं दे रहा हूं, तो आप कहते हैं चल तू दे दे, लेकिन वो आपका एक समझौता है। और उसको पता हो, या बहुत ही अच्छा दोस्त उसको पता है यार इसके हालात जो है ना वो थोड़े से टाइट हैं आजकल, तो मैं दे देता हूं और मैं थोड़ा सा इसकी वो रख भी लेता हूं। तो सर इसके अंदर ना बड़ी
एक ये सोशल कन्वेंशंस के अंदर ये भी एक चीज है, बिल देना। वो ये दिस गाय टुक इट टू फार कि मतलब उसने उसको पकड़ लिया, चौक ही कर दिया। ये आपने कभी तशद्दुद तक नहीं बात लेके जानी, नहीं। लेकिन वैसे आप ये जेस्चर अगर पोर्ट्रे करना है किसी को, तो बड़े अच्छे टैक्टिक्स हैं इसके अंदर जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि टेबल पे बैठ के सबको अनकंफर्टेबल करें अपनी बकवास से। बिल्कुल। और मैं ऐसे भी सोचा था कि बंदा थोड़ा अगर फेंट शेंट हो जाता, खुदा ना खास्ता, वो रेस्टोरेंट वाला जो है उसका क्या बनता कि मैं सर वो इतनी जबरदस्त वीडियो कि उसने उसको यूं पकड़ा हुआ, वो हवा में है और यूं कार्ड टैप हो रहा है सर, वो बहुत ही आला है। तो सर बारह सर मेरे ख्याल में आज के लिए सर ये खबरें जो है हमारी मुकम्मल होती है। मुकम्मल तो कभी खबर नहीं होती सर, लेकिन इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।